गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 22 फरवरी 2024। 22 फरवरी के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवीएस मणियन को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में प्रमुख नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की, जिसमें केवीएस मणियन को संयुक्त प्रबंध निदेशक और शांति एंकबरम को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। नवनियुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अशोक वासवानी ने बैंक के भविष्य को आकार देने और कोटक के भीतर प्रतिभा की गहराई को प्रदर्शित करने में इन परिवर्तनों के महत्व पर प्रकाश डाला। अपनी नई भूमिका में केवीएस मणियन परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और थोक ऋण सहित थोक, वाणिज्यिक और निजी बैंकिंग क्षेत्रों में विकास पहल का नेतृत्व करेंगे। वह संस्थागत इक्विटी और निवेश बैंकिंग की निगरानी भी बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर को मिला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राजनयिक, लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित सेविलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए थरूर के आजीवन समर्पण और भारत और दुनिया भर में उनकी महत्वपूर्ण सेवा का जश्न मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। CITCU ये क्या है। तो चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम ने सुखना झील के पास एक पिज्जा निर्माता की शुरुआत की, जो 3 मिनट में गर्म पिज्जा तैयार करता है, जो उत्तर भारत में पहली बार है। पिज्जा वेंडिंग मशीन भारत में चालू होने वाली एकमात्र मशीन है, जो एक महत्वपूर्ण सफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह पूर्वी नौसेना कमान बेस पर मिलन गांव का भी उद्घाटन करेंगे। विशाखापत्तनम शहर भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के आधिकारिक लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माल्टा देश बना है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। ISA की स्थापना साल 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में किया गया है। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनाना और 21वीं सदी के लिए एक सक्षम कार्यबल तैयार करना है। उड़ीसा में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। एसआईसी में कम लागत वाले पाठ्यक्रमों की शुरुआत से बड़ी संख्या में युवा सशक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में किया जा रहा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से चुने गए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सत्तारूढ़ बीजेडी के देवाशीष सामंतरे और सुभाशीष खुंटिया को उड़ीसा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक हासिल किए। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें 6 महिला और 7 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा उपकरण साइट 2024 पर सेमिनार कहां आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढाका में आयोजित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग प्रणय वर्मा और बांग्लादेश सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान कर्मचारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एमआर शशि समीम ने ढाका में भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक सेमिनार की मेजबानी की। उच्चायुक्त ने साइट 2024 को बांग्लादेश के साथ साझेदारी में भारतीय रक्षा उद्योग की रुचि का प्रतिबिंब बताया। भारत बांग्लादेश के लिए $550 मिलियन की रक्षा ऋण सुविधा का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अदिति सेन डे बनी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रोफेसर अदिति सेन डे को वर्ष 2023 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया है। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए असाधारण वैज्ञानिक अनुसंधान को मान्यता देता है। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान की प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अदिति सेन डे को भौतिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फूड 2024 कहाँ हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई में हो रहा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गल्फूड 2024 दुनिया भर में खाद्य और पेय पदार्थों की सोर्सिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक सभा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हो रही है। भारत संयुक्त अरब अमीरात में एक उल्लेखनीय उपस्थिति बना रहा है, क्योंकि 350 से अधिक भारतीय कंपनियां अपने विविध प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुई। यह अभूतपूर्व मतदान खाद्य आपूर्ति उद्योग में वैश्विक नेता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत का घरेलू खाद्य उद्योग 2029 तक प्रभावशाली $620 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति प्राप्त करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश बना है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति तक पहुंचकर अरुणाचल प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक यह यह एक मील का पत्थर अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर में पहले और भारत में 10वें राज्य के रूप में अलग करता है, जिसने केंद्र सरकार की पहल को पूरी तरह से अपनाया है, जिसका उद्देश्य हर घर के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पाइपलाइन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। दरअसल आम जीवन में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि यूनेस्को द्वारा हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रख्यात न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन का निधन हो गया। वह 95 साल के थे। फली एस नरीमन के पास एक वकील के तौर पर 70 साल से ज्यादा का अनुभव था। उनके बेटे रोहिंटन नरीमन सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। फली कॉलेजियम प्रणाली के उदय के लिए महत्वपूर्ण SCAOR एसोसिएशन मामले से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने जून 1975 में इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ जाकर भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।